देखो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार पढ़ेंगे। इसमें एक द्विपार्श्विक है, एक बहुपार्श्विक। द्वि का मतलब है कि इसमें दो पक्ष होंगे, ठीक है। दो पक्ष का मतलब दो देशों के मध्य व्यापार, और बहु का मतलब है कि बहुत सारे देशों के मध्य व्यापार। यही वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। ये तो दो देशों के मध्य व्यापार है। द्विपार्श्विक का मतलब जैसे भारत और नेपाल किसी बात पे यह कर लें कि कुछ सामान हम बेचेंगे, कुछ सामान तुम बेचना, तो जो उनके वहाँ अधिकता है वह बेचेंगे और जो हमारे वहाँ अधिकता है हम बेचेंगे। इसको और आसानी से समझो, जैसे भारत और सऊदी अरब है, दोनों लोगों के पास अलग अलग संसाधन हैं। अगर भारत क्या भेजेगा सऊदी अरब में, चावल भेजेगा, गेहूँ भेजेगा, ठीक है, तो सऊदी अरब बदले में क्या दे सकता है हमको? पेट्रोलियम दे सकता है, गैस दे सकता है, ठीक। तो ये क्या हो गया, दो देशों के मध्य जब समझौता हो जाता है कि हम आपस में व्यापार का लेन देन करेंगे, तो इसे द्विपार्श्विक व्यापार कहते हैं। समझ में आया? द्विपार्श्विक व्यापार क्या है कि दो देशों में सहमति बन जाती है और ऐसे सामानों को वह खरीदते हैं एक दूसरे से जिनकी उनके वहाँ कमी होती है, और बेचेंगे क्या? जिनकी उनके वहाँ अधिकता होगी। तो भारत कृषि प्रधान देश है, तो भारत चावल, गेहूँ इत्यादि सऊदी अरब भेजेगा, और सऊदी अरब में ज़मीन के नीचे से पानी न निकल के पेट्रोल निकलता है, तो हमको कच्चा तेल भेजेंगे जिससे पेट्रोल डीजल बनेगा, या प्राकृतिक गैस भेजेंगे, ठीक। तो ये हो गया द्विपार्श्विक व्यापार। एक होता है बहुपक्षीय व्यापार। बहुपार्श्विक व्यापार यानी कि बहुत सारे पक्षों से एक साथ व्यापार करना है। देखो, इसमें क्या है, भारत का व्यापार चीन से भी होगा, अमेरिका से भी होगा, यूरोप से भी होगा। दुनिया के जितने भी देश हैं कुछ ना कुछ वहाँ खरीदा जाएगा, कुछ ना कुछ बेचा जाएगा, तो इसको बोलते हैं बहुपार्श्विक व्यापार। अभी को हम क्या बता रहे थे? बहुपार्श्विक व्यापार। इसमें जो है बहुत सारे पक्ष हैं, तो जब बहुत सारे पक्ष होते हैं तो इसी के संदर्भ में एक विचार है मुक्त व्यापार। ये क्या है? विचार है, एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मुक्त व्यापार क्या होता है इसको समझ लेते हैं। जब बहुत सारे देश हैं तो कहा जाता है कि इनके बीच में व्यापार एकदम मुक्त होना चाहिए। जैसे तुमको अभी अपने देश में कोई व्यापार करना है, जैसे कोई सामान तुमको उत्तर प्रदेश से खरीद के बिहार ले जाना हो, या बिहार से खरीद के उत्तर प्रदेश लाना हो, या दिल्ली से खरीद के उत्तर प्रदेश लाना हो, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर नेपाल से इंडिया में लाना हो तो चेकिंग होती है, क्या चीज़ लेके जा रहे हैं, व्यापार के लिए ले जा रहे हैं, खाने के लिए ले जा रहे हैं। व्यापार के लिए ले जाएंगे तो उतना उनको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे देशों ने क्या किया है कि दूसरे देश से सामान आएगा उस पर हम कुछ सीमा शुल्क लगाते हैं, यानी कि हमारी सीमा में प्रवेश करेगा तो एक शुल्क देना पड़ेगा। ध्यान से देखना इसको जो है, ठीक है। अगर एक बार में समझ गए तो फिर जीवन भर भूलेगा नहीं। सीमा शुल्क देना पड़ेगा। ये क्यों लगाते हैं? जैसे मतलब चाइना से कोई मोबाइल इंडिया में आ रहा है, अब मान लो चाइना से कोई मोबाइल 1000 रुपये का है, ठीक है। अब ये भारत में प्रवेश करने से पहले इस पर 200 रुपया सीमा शुल्क लगेगा। इससे क्या होगा? एक तो भारत सरकार को आमदनी होगी, ठीक है। दूसरा, अगर शुल्क बहुत ज़्यादा लगा दिया जाएगा तो वह सामान नहीं आ पाएगा, ठीक है, कम आएगा। तो इससे उस देश के सामान को रोका जाता है किसी देश में आने के लिए। अब रोका क्यों जाता है? अगर मान लो जैसे कल तुमको पढ़ाए थे औद्योगिक क्रांति हुई थी ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन वालों ने क्या किया? ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, उसके पहले भारत का कपड़ा, जब भारत पे ब्रिटेन का राज नहीं था मुग़ल काल में, भारत का कपड़ा कहाँ निर्यात होता था? ब्रिटेन। अब ब्रिटेन वालों ने भारत पे कब्जा कर लिया, तो अब सीमा शुल्क अपने हिसाब से लगाएंगे कि नहीं? पहले सीमा शुल्क जो है लगाते भले थे, तो यहाँ पर सीमा शुल्क लगाने से काम नहीं चलता था, तो बदले में भारत भी सीमा शुल्क लगा देगा कि नहीं? अगर भारत के सामान को ब्रिटेन नहीं आने दोगे तो ब्रिटेन भारत वाले भी क्या करेंगे कि ब्रिटेन के सामान को भारत नहीं आने देंगे। समझ में आया? यानी कि एक देश अगर सीमा शुल्क बढ़ाएगा तो बदले में दूसरा देश भी बढ़ा देगा कि नहीं? लेकिन औद्योगिक क्रांति के समय क्या हुआ? ब्रिटेन वालों ने भारत पर कब्जा कर लिया,
तो फिर इस प्रकार से सीमा शुल्क रखा गया कि भारत का सामान तो ब्रिटेन में ना पहुँचे या इंग्लैंड में ना पहुँचे, यूरोप में ना पहुँचे, लेकिन यूरोप का सामान सस्ते दर पे भारत में पहुँचे। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? अब भारत वालों को सस्ता मिल रहा है तो ब्रिटेन वालों को क्या फ़ायदा हो रहा है? इससे क्या होगा कि भारत में जो लोग उद्योग लगा रखे हैं उनका उद्योग चौपट हो जाएगा। जब सस्ता सामान मिलने लगेगा तो जो महंगा सामान है उसको थोड़ी ना कोई ख़रीदेगा। तब वो क्या करेंगे? जो बाहर से सामान आ रहा है उसी को ख़रीदने लगेंगे। जैसे मान लो सेब है तुम्हारे वहाँ, एक हिमाचल प्रदेश और कश्मीर से सेब आ रहा है 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, ठीक है। उसकी जगह पे चीन से 40 रुपये किलो वाला सेब आ जाए तो कौन खरीदोगे? 40 वाला, ठीक है। क्या है कि उपभोक्ता कभी देशभक्त नहीं होता है कि देशभक्ति में हम यही खरीदेंगे। जैसे एक झालर आती है दिवाली में, तो जो छोटी छोटी झालर आती है वो चीन से आती है, वो 40 रुपये में मिल जाता है। और एक झालर आता है बल्ब जोड़ जोड़ के बनाया हुआ, वो 100 रुपये में मिलेगा, देखने में अच्छा भी नहीं लगता है। हम कितना भी जानेंगे कि अपने देश का है, कुछ भी है, लेकिन हम 40 वाला ही खरीदेंगे कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो इससे क्या होगा, उससे संबंधित जो उद्योग है, इसे देखने में तो ये लगेगा हमारा तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, हमको सस्ते में मिल जा रहा है कि नहीं। ऐसा से ही ना होगा कि हमको सस्ते में मिल रहा है, कहाँ सीमा शुल्क लगा रहे हो, लेकिन उससे सारे उद्योग जो है दूसरे देशों में लगेंगे, वहाँ के लोगों को रोज़गार प्राप्त होगा। और एक समय ऐसा आएगा जब वो वाला उद्योग उस देश में समाप्त हो जाएगा तो उसकी जगह पे क्या करेंगे, वो रेट बढ़ा देंगे, तो हमको बढ़ा हुआ देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? सीमा शुल्क जो है क्यों लगाया जाता है? ताकि देश के उद्योगों का संरक्षण किया जा सके, उद्योगों को बचाया जा सके। सीमा शुल्क जो है विदेश, अरे जो विकसित देश आज हैं उन्होंने पहले ज़्यादा लगाया था, ठीक है, क्योंकि उनका उद्योग अभी बन ही रहा था, तब सीमा शुल्क वो ज़्यादा लगाते थे। अब विकासशील देश सीमा शुल्क ज़्यादा लगाते हैं ताकि विकसित देशों का सामान यहाँ न पहुँचे और यहाँ की इंडस्ट्री आगे बढ़े या ग्रो करे, ठीक है। समझ में आया? सीमा शुल्क इसीलिए लगाते हैं। एक और उदाहरण देखो, जैसे ब्रिटेन की अरे एक गाड़ी है अपने वहाँ रॉयल एनफील्ड, बुलेट जिसको बोलते हैं, बुलेट की जैसी एक और बाइक आती है हार्ले डेविडसन, ठीक है। वो अमेरिका की बाइक है, वो लगभग 12-13 लाख रुपए की आती है इंडिया में, लेकिन अमेरिका में उसका रेट 5-6 लाख रुपए आई है। लगभग 6 लाख रुपए की बाइक है, भारत में आएगी तो 6 लाख रुपये टैक्स लगा देंगे ताकि 12 लाख का हो जाए, ताकि वो बाइक भारत में ना आ सके, उसकी जगह पे ताकि बुलेट बिके, उससे जो रोज़गार होगा वो भारत को फ़ायदा मिलेगा। समझ में आया? सीमा शुल्क क्यों लगा रहे हैं? ताकि उद्योग बढ़ सके, ठीक। अब मुक्त व्यापार में क्या होता है, ये तो अभी कहानी बताएं, सीमा शुल्क लगा। अब मुक्त व्यापार क्या होता है? देखो, एक तो सीमा शुल्क लग गया, दूसरा तरीका क्या है रोकने का? दूसरा तरीका है कि कोटा लगा दे, कि मतलब हमको मोबाइल ख़रीदना है चाइना से, एक साल में हम केवल 500 मोबाइल मंगाएंगे, और 500 मोबाइल जब आ जाएगा तो उस पर कोई सीमा शुल्क नहीं। हो सकता है कि महंगा हो जाए, जैसे हार्ले डेविडसन बाइक को जो बताएं 6 लाख की है, 12 लाख की हो जा रही है भारत में, लेकिन फिर भी खरीदने वाले हैं कि नहीं? 12 लाख दे के भी लोग खरीद लेंगे। लेकिन हो सकता है कि भारत सरकार अब चाह रही है कि एक भी बाइक ना आए, तो कोटा लगा देगी कि 10 बाइक बस भारत में आ सकती है साल में, नहीं तो फिर अगला साल आएगा तभी ग्राहमा बाइक आएगी, फिर 10 अगले साल में आएगा। तो इसको बोलते हैं कोटा। तो एक शुल्क हो गया और दूसरा हो गया कोटा। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि दो देशों के बीच में व्यापार में बाधा आ रही है कि नहीं? बाधा आ रही है ना। वो अब मान लो तुम कोटा लगा दिए तो फिर अमेरिका वाले भी कोटा लगा देंगे, हमारे वहाँ कपड़ा भेजोगे तो कोटा कोई फिक्स कर देंगे, शुल्क लगाओगे तो शुल्क लगा देंगे। ऐसे ही होने लगा, सब देश एक दूसरे के सामानों पे शुल्क लगाने लगे। इतना शुल्क लगाएं कि मुक्त व्यापार लगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, कुछ देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसको बोलते हैं गैट, ठीक है। कक्षा 10 में भी पढ़ाए थे। मुक्त व्यापार होता क्या है अभी तो बताया ही नहीं। देखो, मुक्त व्यापार क्या होता है कि इसी सीमा शुल्क और कोटा को घटाना है और घटा घटा के एकदम समाप्त कर देना है। और
इससे क्या होगा कि निर्बाध रूप से एक सामान दूसरे देश में जाए और दूसरा सामान उसके देश में आए, तो मुक्त हो जाएगा कि नहीं व्यापार। तो इसी को मुक्त व्यापार कहते हैं। कोटा रहित या शुल्क रहित जो व्यापार होगा उसी को मुक्त व्यापार कहते हैं, ठीक है। लेकिन अचानक से कोई देश पूरी तरह से न तो शुल्क घटाएगा न तो कोटा घटाएगा, तो इसको धीरे धीरे घटाने के लिए ही एक संस्था बनाई गई, इसका नाम दिया गया गैट। ये क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ्स, ठीक। एग्रीमेंट बनाया गया, एक सामान्य जो है समझौता बनाया गया व्यापार और टैरिफ से संबंधित। टैरिफ का मतलब जो यही सीमा शुल्क है, इसको टैरिफ बोलते हैं, ठीक है। कि एक सहमति बनी, पूरी दुनिया के देश उसमें बैठे, बोले देखो अगर सीमा शुल्क लगाया जाएगा तो आप लगाएंगे तो हम भी लगाएंगे, फिर तीसरा भी लगाएगा। जब इतना शुल्क लगा दिया जाएगा तो एक देश का सामान दूसरे देश में नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखो भारत को दूसरे देश में सामान भेजने की ज़रूरत नहीं है। भारत की आबादी 140 करोड़ कि नहीं, तो खाने वाले भी हैं। अगर एक एक थाली भोजन करेंगे तब भी तो 140 करोड़ हो जाएगा, कपड़ा एक एक पहनेंगे तब भी 140 करोड़ हो जाएगा। लेकिन जिस देशों की आबादी केवल 4 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़ है, उनको क्या चाहिए? सामान ज़्यादा बन रहा है मशीनों से, अब उनको सामान बेचने के लिए कोई न कोई देश दूसरा चाहिए, ठीक है। इसे चाइना और भारत तो आबादी बहुत है, इनका तो काम चल जाएगा, लेकिन उनको अपना सामान बेचने के लिए दूसरा देश चाहिए। अब मान लो अब रूस में सबसे ज़्यादा गेहूं होता है, उसके पास क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है दुनिया का, भारत का लगभग 6 गुना बड़ा देश है और आबादी में केवल 12 करोड़, यानी कि वो भारत का 1/10 है आबादी में। तो उसको अपना गेहूं बेचना पड़ेगा ना कहीं न कहीं, तो दूसरे देश में जब बेचेगा अगर उस पर ट्रेड टैरिफ लगेगा तो बिकेगा नहीं, तो गेहूं का उत्पादन घटाना पड़ेगा। इसी तरह मशीनी सामान है, कोई कार बन गई तो कार भारत में मान लो कार खरीदने वाले भी ज़्यादा हैं, मोटरसाइकिल खरीदने वाले ज़्यादा, जहाँ पे आबादी ज़्यादा रहेगी वो बाज़ार बड़ा होगा, बशर्ते शर्त ये है कि वो गरीब ना रहे, ठीक है। लेकिन भारत को ऐसा नहीं है कि कुछ की ज़रूरत नहीं है, भारत को भी ज़रूरत है। जैसे नए नए सामान जो है जिनका खोज करना पड़ता है, जैसे इंटरनेट है। अब इंटरनेट भारत वाले नहीं बनाए हैं, वो दूसरे देश का है ना इंटरनेट, या फेसबुक है, यूट्यूब है, क्या है दूसरे देश का है, लेकिन वह भारत को भी उसकी ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम मोबाइल फ़ोन की खोज खुद ही करने लगेंगे तो पता चला हम दुनिया में पिछड़ जाएंगे कि नहीं। तो यानी भारत को तकनीकी सामानों की ज़रूरत है और भारत के लिए दूसरे देशों के लिए बाज़ार भी उपलब्ध है। इसलिए सहमति बनी कि एक सामान्य समझौता बनाते हैं जिससे देश का उद्योग पूरी तरह से समाप्त भी ना हो और व्यापार भी चलता रहे। लेकिन इसमें एक समस्या थी। इसमें क्या था, 100 मान लो दुनिया में 190-92 देश हैं, सबको एक एक वोट दे दिया गया, ठीक है। एक एक वोट इसमें सबको दिया गया था। अमीर देशों की संख्या 15, 20, 25 है और बाकी सब गरीब और विकासशील देश हैं। तो जो मुद्दा होता है, जैसे हम लोगों का मुद्दा एक है, जैसे हम लोग सरकार से क्या मांग करेंगे, गरीबों के लिए अच्छी शिक्षा हो कि नहीं। लेकिन जो अमीर आदमी है उसको लगेगा कि अरे यार टैक्स घटाओ ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। हम लोगों को टैक्स से कोई मतलब नहीं है, मान लो तुम लोगों को टैक्स से क्या मतलब है। अब गांव का आदमी क्यों कहेगा कि जो टैक्स है वो 10 लाख पे इतना लेते हो तो 8 लाख पे इतना लो, उसको मालूम है हमको टैक्स भरना ही नहीं है, तो हमसे क्या मतलब है कि नहीं। तो ऐसे ही जब ये सब देश बैठे तो वोटिंग होती थी कि कौन सा मुद्दा पास होगा कौन सा नहीं पास होगा। बहुमत से होना है, उनकी संख्या है 25, बाकी 150 यही है, 170 यही है गरीब देश, तो एक भी उनका मुद्दा पास ही नहीं हो पाता था। समझ में आया। वो मान लो कहते थे कि मान लो हम लोग खोज कर रहे हैं, जैसे एक उदाहरण बता रहे हैं पेटेंट का उदाहरण। पेटेंट क्या होता है, मान लो हम कोई सामान बनाए, जैसे मोबाइल बना है तो इस पर लाखों रुपया पहले खर्च किया गया होगा, ये सर्किट उसमें जोड़ेंगे, वो सर्किट उसमें जोड़ेंगे, ख़राब हो गया, फिर ले आओ, फिर जोड़ो, फिर अब उसमें कई सालों 10 सालों की मेहनत लगी और कितना लाखों रुपया उसके पीछे बर्बाद हो गया, तब जाके एक मोबाइल बना, ठीक है। अब मान लो मोबाइल बनाने की लागत केवल 200 रुपये है, तो ये बेचना चाहेगा ऐसा कि हमारा पिछला वाला भी 1 लाख निकल जाए कि नहीं, 1 लाख निकल जाए और इसके बाद इसके पीछे जो मेहनत की है उसमें भी हमको 1-8 लाख कमाई हो तब ना बेचेंगे। अब ये मान लो 200 रुपये का बन रहा है, अब सबको पता चल गया कि 200 में बन रहा है,
तो इसको क्या करता है, पेटेंट करा लेता है। पेटेंट में क्या होगा, जैसे उत्पाद पेटेंट होता है कि 20 साल तक भले सब लोग जान रहे हैं मोबाइल ऐसे बनता है, लेकिन यही आदमी बस बनाएगा। ये मान लो मिस्टर एक्स है कोई, यही खोजा था तो यही मोबाइल बनाएगा, दूसरा कोई नहीं बना सकता, भले सबको मालूम है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब जब इसको बस मोबाइल बनाने का मौका आएगा तो क्या करेगा, अपना 200 वाला मोबाइल 1000 में बेचेगा कि नहीं, तब ना उसको 800 रुपया फ़ायदा होगा। तो पिछला वाला कमाई और उसका मेहनत रात दिन जो लगा हुआ था तब ना निकलेगा। लेकिन पेटेंट का इसमें बिल पास ही नहीं होने देते थे गरीब देश, कहते थे नहीं नहीं पेटेंट वोटेंट माने कुछ नहीं, क्योंकि अपने तो खोज कर नहीं पाएंगे, उतना पैसा है नहीं खोज करने के लिए। तो बोले पेटेंट कुछ नहीं। जैसे ही ये खोजा 200 का मोबाइल, तब तक इंडिया वाले और चाइना वाले पहुंच गए पता करके कि अच्छा 200 बना रहे हैं, हम 250 में बेचेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनका 200 लागत आया था। समझ में आ रहा है, इनका तो केवल 200 लगा है ना, जो पीछे का 1 लाख उसका खर्चा हो गया, और जो रात दिन 10 साल से लगा हुआ था उसका तो फ़ायदा इसको मिलेगा नहीं। तो इससे क्या होगा, खोज करने वाले हतोत्साहित होंगे कि नहीं, अब खोजे नहीं करेंगे। जैसे ही खोज करते हैं तैसे ही आके लूट लेते हो तुम लोग कि नहीं। समझ में आया, तुम लोगों की तो कमाई हो गई 50 रुपया के मोबाइल के पीछे, और हम अगर 250 में बेचे तो हमारा तो 1 लाख निकलते निकलते 20 साल लग जाएगा। तो मेहनत करने से क्या फ़ायदा, हम भी इंतज़ार करेंगे अच्छा कोई बनाओ कि नहीं। जैसे टीवी आया, अगर टीवी पे पेटेंट नहीं होता तो हम भी इंतज़ार करते अच्छा बनाओ टीवी बढ़िया। जैसे ही टीवी बना, फलाने देश में ख़रीद के लाओ, पुर्जा खोल के देख ले, अच्छा ये पुर्जा लगा है, लगा के अपने बनाने लगेगा कि नहीं। समझ में आया। तो गैट में यही समस्या थी कि इनके पास विकसित देशों के पास वोटिंग कम था, और वही पेटेंट वाली बार बार बात करते थे कि बौद्धिक संपदा अधिकार, यानी वो अपनी बुद्धि से कोई चीज़ बना रहा है तो उसको फ़ायदा मिलना चाहिए, और जब फ़ायदा मिलेगा तो और लोग मेहनत करेंगे कि नहीं। हमको 20 साल तक बेचने को मिल रहा है, हम करोड़ों रुपया कमाएंगे, तो और लोग भी लगेंगे, तो उनका कहना था खोज होगी। ठीक है, ये नहीं है कि विकसित देश हमेशा सही ही रहते हैं। मतलब मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ कि गैट में क्या समस्या थी। तो फिर गैट की जगह ये बना था लगभग 1949 में। ठीक है, इसी तरह की समस्या खींचतान चलती आई, और जनवरी 1995 में इसी में सुधार किया गया, और इससे बन गया WTO। समझ में आया। अब WTO क्या है, ये कल वाली क्लास में होगा, एक बार फिर से देख लो। मुक्त व्यापार क्या होता है कि देशों के बीच सामान निर्बाध रूप से आए जाए। नहीं, उसमें बाधा क्या है, बाधा 2 है, एक है सीमा शुल्क और दूसरा है कोटा। सीमा शुल्क लगाने से व्यापार में बाधा होती है, क्योंकि 2 देशों में फिर बार बार एक दूसरे के ऊपर शुल्क बढ़ाएंगे तो व्यापार नहीं हो पाएगा। कोटा फिक्स कर देंगे तब भी सामानों का व्यापार बहुत अधिक नहीं हो पाएगा। तो मुक्त व्यापार के लिए क्या चाहिए, सीमा शुल्क और कोटा को घटा घटा के शून्य करना है। ठीक, तो इसके लिए एक संगठन बनाया गया को सभी देशों के द्वारा मिलकर गैट बना था 1949 में। लेकिन इसमें कुछ समस्याएं थी, जैसे पेटेंट की समस्या का उदाहरण बताया, और भी समस्याएं थी। ठीक है, तो किताब में ज़्यादा दिया नहीं है, उसमें दिया है गैट था, गैट में कुछ समस्या थी तो WTO बन गया। अब क्या समस्या थी तो एक उदाहरण बताएं, ऐसे और बहुत सारी समस्याएं थी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जनवरी 1995 में WTO बन गया। तो WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्तर पर जितना भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसका नियम कानून WTO बनाता है। एक और चीज़ देख लो, डंपिंग, उसको भी यही बता देते हैं, नहीं तो भूल जाएगा। डंपिंग क्या होता है, सुने हो कहीं। डंप का मतलब होता है कि चीज़ों को कहीं पे ले जाके खूब सारा ढकेल देना। देखो, डंपिंग का मतलब है कहीं ले जाकर बहुत सारी चीज़ों को ढकेल देना। ठीक है, अब WTO आ गया, ये WTO की बात है। डंपिंग में क्या हुआ कि हो सकता है, ये डंपिंग क्या होता है, मान लो कोई साबुन है। ठीक है, ये साबुन जो है चीन में बन रहा है, और चीन में 10 रुपये का बिकता है। ठीक है, लेकिन जब ये साबुन भारत में आ रहा है तो भारत वाले इसको भारत में यह 8 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, तो इससे चीन को क्या फ़ायदा होगा। अब लग रहा है कि ये 10 रुपये का साबुन भारत में 8 में मिल रहा है तो अच्छी बात है, तुम लोगों को यही लग रहा होगा। लेकिन जो साबुन बनाने वाली कंपनी है उनको पीड़ा होगी कि हमें ये वाला साबुन तो अभी 10 में बना ही नहीं पा रहे थे, लगभग 12 में बन रहा था उसी क्वालिटी का लगभग,
और ऊपर से ला के 8 में पटक दिया, तो इससे क्या होगा, इनका नुकसान होगा, ये साबुन नहीं बिकेगा, ये साबुन बिकने लगेगा, तो ये फैक्ट्री कुछ समय के बाद बंद हो जाएगी। इनका उद्देश्य रहता है उस फैक्ट्री को बंद कराना, और जैसे ही ये फैक्ट्री बंद हुई तब चाइना वाले अपना साबुन कहेंगे अब जो है महंगा हो गया, 15 रुपये किलो। समझ में आया? ताकि उस देश का उद्योग टूट जाए और हम मनमाने दाम पे अपना बेचें। तो इसी को क्या कहते हैं, डंपिंग। यानी अपने देश के सामान जो अपने देश में बिक रहा है उससे भी कम मूल्य में दूसरे देश में बेचना, ये डंपिंग कहलाता है। प्रश्न लिखो, 2 प्रश्न हैं, 11 वाले भी लिखेंगे, लिखो जल्दी। पहला प्रश्न है, डंपिंग क्या होता है? केवल 30 शब्द में लिखना है, डंपिंग क्या होता है। और दूसरा प्रश्न लिखो, मुक्त व्यापार किसे कहते हैं? मुक्त व्यापार किसे कहते हैं, विस्तार से व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसमें गैर WTO सब लिखना है। ठीक है, चलो बस आज